आप लोग को पता है मैं कल गई थी डी मार्ट एंड डी मार्ट से मैं फर्स्ट टाइम बहुत सारे कपड़े लेके आई हूँ। तो सोचिए आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ। मैं पहले तो मैं बाबू के लिए बहुत सारा लेके आई हूँ, चेतू के लिए, तो वो दिखाती हूँ। ऐसे ऐसे ना अच्छे से पैंट मिल रहे थे और बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा था। तो मैं सोची घर में अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है एंड इवन ना ऐसे खुला खुला रहता है ना इधर से ऐसे, तो उसको अच्छा रहता है, तो इसलिए ये वाला लेके आई हूँ। और इस तरह का और भी ली हूँ। ये मुझे पड़ा है एक्चुअली ये 99 रुपीज़ का है, बट मुझे पड़ा है 79 रुपीज़ में। तो डी मार्ट में ना थोड़ा डिस्काउंट अच्छा से रहता है। तो मैं तो फटाफट वहाँ पे बस ऐसे ही रख करके एंड ले आई थी, तो अभी फोल्ड कर करके रखती हूँ। एंड तो इसी तरह से एक ये पैंट लेके आई हूँ। ये देखिए इसमें ना ABCD ऐसे लिखा हुआ है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कपड़ा तो खैर इतना सॉफ्ट है ना, इतना सॉफ्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका कपड़ा। तो ये देखिए आप अच्छे से, इस टाइप के बच्चों के लिए ना बहुत अच्छा रहता है। तो चेतू को मैं अभी भी ना ज़्यादा इसी टाइप का पहनाती हूँ। तो जो लोग भी गिफ्ट दिए थे ना उसमें जिनका भी इस तरह का पैंट था ना, तो मैं उसको बहुत यूज़ की हूँ अच्छे से। एंड सेम एक और है, तो 3 पीस मैं ऐसा लेके आई हूँ। ये तो ये भी देखिए आप कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, कलर सब अच्छा है। मैं ना वो येलो कलर एकदम नहीं ली हूँ क्योंकि येलो उसके पास इतना सारा है ना, एक्चुअली वो येलो में बहुत अच्छा दिखता है, तो हमेशा ना येलो ही प्रेफर कर देता। तो मैं इस बार सोच के गई थी कि मैं येलो कलर तो बिल्कुल नहीं लूँगी उसके लिए, तो ये सभी कलर ली हूँ। एंड एक ये ना लंबा सा था पैंट, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। ये वाला 179 का है एंड मुझे मिला है 149 में। तो ये पैंट भी अच्छा है। ये देखिए ये नीचे से ना इस तरह से है तो अच्छा लगता है एंड यहाँ पे नाड़ा जैसा बना हुआ है, बट है नहीं एक्चुअली, तो बस डिज़ाइन के लिए है। तो ये कहीं घूमने उमने जाएंगे ना तो भी पहन सकता है। इवन ये वाले पैंट्स भी अच्छे से पहन सकता है कभी भी घूमने, क्योंकि गर्मी रहती है एंड तब आप कहीं घूमने वगैरह जाओ ना, घूमने उमने जाओ तो थोड़ा कंफर्टेबल ही चाहिए होता है पहनने के लिए। आप तो फिर भी पहन लोगे, लेकिन बच्चा जो होता है ना वो बिल्कुल नहीं पहनता है, तो उसको तो एकदम अच्छे से कंफर्टेबल चाहिए होता है कपड़ा। अच्छा मैं उसमें ना 4 लाई थी, मुझे लगा 3 है, 4 लेके आई थी। ये देखिए एक ये है, अच्छे से क्यूट सा ना प्रिंट बना हुआ है, इस पे ना डॉल्फिन का बना हुआ है, डिफरेंट सा डॉल्फिन का प्रिंट बना हुआ है। तो ये भी एक और है, मतलब तो एक्चुअली मैं ऐसा वाला 4 लाई थी, मुझे याद नहीं था, मुझे लगा मैं 3 ही ली हूँ क्योंकि बहुत सारा चूज़ की थी। मोमेंट बोले थे इसमें से 3-4 ले लो, उतना सारा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं सोची कि चलो यही ले लेती हूँ और देखूँगी अगर और अच्छा रहेगा तो फिर जाऊँगी, तो फिर लेके आऊँगी ऐसा वाला पैंट। तो ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड रेट भी मुझे अच्छा लगा इसका। 79 में एक पैंट है तो इज़ ओके, नो प्रॉब्लम। तो भी नेक्स्ट जो दिखा रही हूँ ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बार में ही अच्छा लग गया, तो मैं वो ले ली हूँ। तो वो है ये टेंटेन, अच्छा लग रहा है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 18 to 24 मंथ का सोच के ली हूँ क्योंकि ये 15 मंथ का तो हो चुका है, तो थोड़ा बड़ा ही लेना अच्छा रहता है ना बच्चों के लिए। तो ये है एंड इसमें सबसे अच्छी बात है ना कि मैं जैसा पैंट प्रेफर करती हूँ वैसा ही पैंट भी इसके साथ मुझे मिल गया, तो दोनों का सेट मिल गया मुझे ऐसे। तो पैंट मुझे पड़ा है 109 रुपीज़ का एंड शर्ट भी मुझे 109 रुपीज़ का ही पड़ा है। तो ओके है, ये सेट बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर है। इस पे पहन के ना वो शूज़ पहन लेगा तो बहुत मस्त दिखेगा, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ना मैं इस टाइप का ना सेट वाला खोज रही थी, तो मुझे एक और मिला ऐसे ही सेट, और एक मिला जो कि वो कलर ना इसके पास बहुत सारा है, डार्क ब्लू कलर का, नेवी ब्लू होता है ना वो था, तो वो तो बहुत सारा इसके पास है। एंड कभी कोई गिफ्ट भी देते हैं ना तो उन्हीं सब में से कलर्स देते हैं गिफ्ट। तो आपको पता है जो भी गिफ्ट देते हैं ना मैं उसको ऐसे ही नहीं रखती हूँ, उसको पहना ही देती हूँ। तो नेक्स्ट जो है वो है ये कलर का, थोड़ा
आपको दिख ही रहा होगा ये कैसा कलर है। तो इसका भी सेम प्राइस है 109 रुपीज़ का। ये अभी तक टैग मैं नहीं हटाई हूँ, अभी धुलने जाऊँगी ना उसके बाद हटाऊँगी, इवन धुलने के बाद हटाऊँगी इसका टैग। एक बार मैं डिटॉल पानी में डाल के तो धुलूँगी ही इसको, उसके बाद ही उसको पहनाऊँगी। तो सर्फ में थोड़ा सा डिप कर देंगे एंड फिर डिटॉल पानी में डिप करके इसको ड्राई कर दूँगी एंड फिर पहनाऊँगी। तो इसका भी ना ऐसे ये सेट था, ये पैंट का ऐसे सेट था इसका भी। तो ये दोनों भी ऐसे सेट में आया, तो 2 मैं इसका सेट ली हूँ। तो बहुत सारा चेतू के लिए हो गया, क्योंकि पहले जो था ना अभी बहुत सारा कपड़ा वो सभी मैं पहना के ना अभी बोर हो गई थी। एंड सभी में जो ऑयल लगाती हूँ ना, तो बच्चों के कपड़े ना आप ज़्यादा दिन तक नहीं पहना सकते, क्योंकि वो ऑयली ऑलरेडी हो जाता है। आप कितना भी वॉश करो ना तो पूरा ऑयल नहीं जाता है। तो इसलिए मैं ले ली हूँ, थोड़ा कुछ दिन तक चलेगा इसका अच्छे से। एंड उसके बाद मैं ले ली हूँ मोमेंट के लिए ऐसा वाला पैंट, घर में पहनने वाला। घर में पहनने वाला ना थोड़ा रहना चाहिए ज़्यादा, और भी उनका सारा ख़राब भी हो गया था। और मुझे जब भी दिख जाता है ना मैं डीमार्ट से ले लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे कभी कभी अच्छा मिल जाता है। एंड ये मुझे पड़ा है 179 रुपीज़ का, जो कि 229 का MRP है, बट 179 का पड़ा है। एंड पूरा कॉटन का कपड़ा है। एंड देखिए ये अच्छा लग रहा है ना, मुझे इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा लगा था। एंड इसमें ना जेब भी है पीछे साइड में, ये देखिए पीछे में जेब भी है विथ बटन। तो ये ली थी। एंड एक और ली हूँ मोमेंट के लिए, ये वाला। ये थोड़ा डिफरेंट सा दिख रहा है, बट ये भी वैसे ही है पैंट। एंड इसका प्राइस मुझे पड़ा है, ये भी 299 का था, 249 में मुझे ये पड़ा है। तो ये 2 मैं ली हूँ इस तरह का पैंट इनके लिए। बहुत सारा था बट उस पे से ना आपको ना डीमार्ट में क्या है ना, आप एकदम से चाहोगे बहुत अच्छा क्वालिटी है वैसा नहीं रहता है, बट आपको खोजना पड़ता है अच्छा क्वालिटी वाला। तो मैं बहुत देर तक खोज करके एंड फिर ये सब ली हूँ। मैं इतना देर तक टाइम इसको खोजने में इसलिए दे पाई क्योंकि आप लास्ट वीडियो में देखे ही हैं कि वो कितना चेतू ना खेल रहा है। एंड मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया शॉपिंग करने में, सिर्फ मोमेंट उसके पीछे पीछे लगे हुए थे कि और वो बच्चा के साथ भी बहुत खेल रहा था, जो एक और उसका भैया मिल गया था उसको, तो उसके साथ भी अच्छे से खेल रहा था। एंड मोमेंट का ये एक मैं ट्रैक पैंट ली हूँ, ये लंबा वाला ट्रैक पैंट इस तरह से। तो इस पे ये वाला देखिए इस तरह से पैंट है। तो ऐसे कभी लॉन्ग ड्राइव या ऐसे जाना होता है ना तो थोड़ा चाहिए होता है। वैसे तो वो हाफ पैंट ही पहनते हैं जो अभी दिखाई में, बट कभी कभी ना लंबा वाला भी चाहिए होता है। तो ये मुझे कॉटन का पसंद नहीं है लंबा वाला, तो ये थोड़ा ना डिफरेंट सा कपड़ा है, स्ट्रेचेबल टाइप का कपड़ा आता है ना, वो वाला कपड़ा है। एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं इस कपड़े को क्या बोलते हैं, बट वो वाला कपड़ा है। तो एक ये ली थी, तो इसका प्राइस मुझे पड़ा है, कितना पड़ा है, हाँ यहाँ है। तो ये मुझे पड़ा है था 629 का एंड मुझे पड़ा है 499 में। तो डिस्काउंट अच्छा खासा मिलता है डीमार्ट में, तो वो ले ली हूँ। अच्छा मेरे पास ना एक सूट मम्मी गिफ्ट की थी जब आई थी, जब बाबू का बर्थडे था, हाँ बाबू का बर्थडे था ना, तब मम्मी आई थी। तो मुझे ना एक अच्छा सा सूट गिफ्ट की थी। तो सूट तो अच्छा है, बहुत अच्छा है ऊपर का, बट उसके नीचे का जो है ना बिल्कुल वो घाघरा टाइप का है। तो ऑलरेडी मैं भी मोटी हूँ और वो जो घाघरा पहन लेती हूँ ना तो बिल्कुल अजीब सा उसका आता है लुक। तो मैं बस सर्च ही कर रही थी इस टाइप का कुछ पैंट, आप लोग को दिख रहा होगा, पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ मैं, बट ये नीचे से थोड़ा ऐसा फ्लर्ल है, बट ये कॉटन मिक्स जो कपड़ा होता है ना सॉफ्ट वाला, वो वाला कपड़ा है। तो इस टाइप का थोड़ा फ्लर्ल टाइप का है एंड ऑफ वाइट कलर में है, क्योंकि वो ड्रेस भी मेरा ऑफ वाइट का ही है। तो मैं ये वाला ले ली। एंड अगर उस पर नहीं चलेगा तो किसी और सूट पे भी ये चलेगा। तो ये कलर किसी पे भी चलता है ना, ऑफ वाइट तो आप बहुत सारे पे पहन सकते हो। तो ये मैं ली थी एंड ये मुझे पड़ा है ये MRP है 349 का एंड मुझे पड़ा है 299 में। तो भाई डिस्काउंट मिला इस पे भी।
तो ये उस टाइप का है। मैं आप लोगों को कभी दिखाऊंगी इस तरह से पहन के कि ये वाला सूट, सच में वो सूट बहुत सुंदर है, बट मैं उस वजह से पहन नहीं पा रही थी उसको। तो मैं अपने लिए ना पैंट्स और भी लाई हूँ, तो वो तो मैं खैर सूट के लिए ली थी। एंड ये वाला पैंट ना नॉर्मल मैं घर में टी शर्ट्स पहनती हूँ ना, तो उसके नीचे पहनने के लिए। ये थोड़ा नी से थोड़ा नीचे तक आता है एंड थोड़ा खुला खुला सा रहता है ना, तो कंफर्टेबल रहता है पहनने में। तो ये भी मुझे पड़ा है, ये है 299 का एंड 199 में मुझे पड़ा है। तो ये देखिए, अभी ना सभी मोड़ मार के ना ऐसे ही लेके आए थे, तो सबको सेम जैसा बाबू का डिटॉल में डाल के क्लीन करूंगी ना, सेम अपना भी ड्रेस का करूंगी, मोमेंट का भी करूंगी, उसके बाद ही हम लोग पहनेंगे ड्रेस। तो ये एक लेके आई थी एंड सिमिलरली उसी तरह का ना एक और मैं लेके आई पैंट घर में पहनने वाला। मेरा घर में पहनने वाला ना सारा ख़त्म हो गया था, रियल बताऊँ मैं तो, मुझे ना होता ही नहीं था किधर भी निकलने के लिए। मतलब आप सूट वूट पहनो और सूट वूट पहन करके ना ऐसे घर नॉर्मल बाबू को घुमाने के लिए जाना, फिर चेंज करो, तो वो मतलब बहुत हेक्टिक है मेरे लिए। आपको पता है, जिनके जो भी मम्मा होंगी ना उनको पता होगा कि कोई देखने वाला नहीं है, आपको ही देखना है ना, तो मतलब हर चीज़ करने में बड़ा टाइम लगता है। तो वो चीज़ है। तो ये वाला भी 349 का था एंड मुझे पड़ा है 299 का। कपड़ा सारा जो है ना बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है। तो आप एक बार डी मार्ट, अगर आपके सिटी में डी मार्ट है तो एक बार ट्राई करो जाकर के, अभी अच्छे अच्छे कलेक्शंस भी आए हुए हैं वहाँ पे। एंड उसके बाद मैं ली हूँ घर में पहनने के लिए टी शर्ट्स, वो भी 3 टी शर्ट्स ली हूँ। 3 टी शर्ट्स में मैं दिखाती हूँ फटाफट आप लोगों को। तो मुझे जो टी शर्ट है ना, वो ये देखिए, ये वाला टी शर्ट है। थोड़ा मैं ना बड़ा साइज़ ही ली हूँ, अपने से 1-2 साइज़ बड़ा ही ली हूँ, क्योंकि मुझे ना एकदम ढीला ढाला चाहिए टी शर्ट, तो एकदम से चिपका हुआ जैसा टी शर्ट नहीं चाहिए था। तो ये ली हूँ, देखिए कैसा है, कलर कैसा है बताना आप लोग कमेंट करके। एंड इसका प्राइस मुझे पड़ा है 149 का। ये एक्चुअल में 189 का था, 149 का मुझे ये पड़ा है। तो कैसा है बताना। इसका भी ना कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, तो मैं पहले भी 1-2 बार लाई हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से पहनी हूँ वो वाला टी शर्ट्स। तो घर में पहनने के लिए तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे टी शर्ट्स मिलता है। एंड दूसरा कलर जो है ना, वो थोड़ा ये स्किन कलर का लाई हूँ। ये कलर मेरे पास नहीं था, तो मैं सोची कि चलो जो कलर नहीं है ना वो कलर ही लेके आते हैं। तो ये वाला कलर देखिए, ये वाला कलर है एंड ये भी सेम कंपनी है, सभी चीज़ सेम है एंड सेम प्राइस है 149, 189 का था 149 में। और कम में मिलता है ना, तो आप थोड़े दिन पहनो और फिर वो ख़राब हो जाता है ना, तो उतना अंदर से दुख नहीं होता है। और सबसे अच्छा है ना, कपड़ा बहुत सॉफ्ट रहता है। तो ये भी सेम है, 149 में 189 का था एंड ये थोड़ा एक दूसरा कलर है। तो ये एक दूसरा कलर है, इस पे थोड़ा सा ना ये कलर से थोड़ा सा सिल्वर कलर से ये देखिए लिखा हुआ है एंड सभी ढीला ढाला एकदम कंफर्टेबल ली हूँ। क्योंकि ना आप लोग को पता है मैं वेट लूज़ करने वाले जर्नी में हूँ, बट हाँ मुझे बहुत जल्दी लूज़ नहीं करना है। तो अपने आप को पूरा 1 साल मैं टाइम दी हूँ कि 2023 में मुझे लूज़ करना है। 2023 के स्टार्टिंग में मेरा 70 kg था, अभी जो है ना मैं सिर्फ 2 ही kg लूज़ की हूँ, 68, कभी किसी दिन 67 हो जाता है, किसी दिन 68 हो जाता है, तो ज़्यादा लूज़ नहीं हुआ, सिर्फ 2 kg ही लूज़ हुआ है। मैं उतना ज़्यादा एक ही बार आपको पता है कि ध्यान नहीं दे रही हूँ, बट हम देने लगेंगे तो ऑब्वियसली होगा। बट हाँ, टिल दिसंबर मेरा टारगेट है कि मैं कर लूँ पूरा, देखती हूँ कर पाऊँगी कि नहीं, बट कोशिश तो जारी है करने का। अच्छा, वहाँ से ना मैं फिर ये भी लाई थी एक स्टैंड। एक्चुअली ये तो लाई हूँ मैं स्टैंड अपना वाटर का जो बॉटल है ना, जो पीने वाला वाटर का बॉटल बड़ा सा भर के लाते हैं 5 रुपीज़ में, हमेशा इतना बड़ा बॉटल भर के लाते हैं। मेरे घर में ना वाटर प्यूरीफायर नहीं है, तो 5 रुपीज़ का वो एक कैन भर के लाते हैं मोमेंट, एंड उसको रखना होता है। तो मैं ना अपने स्लैब पे ऐसे ही एक बड़ा सा स्टैंड है जो कि पॉट रखने वाला स्टैंड है, तो उसको रख करके रखी हूँ। बट मैं सोची ये भी पॉट रखने का ही स्टैंड है, बट इसको उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं देखूँगी इसको कैसे यूज़ करना है। तो ये मुझे पड़ा है 99 रुपीज़ का, जबकि ये 200 रुपीज़ का है। तो ये भी बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला मुझे इस पे।
एंड बाकी सब ग्रॉसरी आइटम लाई हूँ, तो वो क्या दिखाऊँ आप लोगों को, है ना। तो वो तो बस नॉर्मल चावल दाल और जो भी घर में जो ज़रूरत था वही। अच्छा, मैं एक और बात बताती हूँ आपको। इतने दिन से घर में ना बहुत सारा सामान मैं जाती थी डीमार्ट और लेके आती थी, खाने पीने का सामान। तो इस बार क्या मैं सोची हूँ ना, जब तक मेरा पुराना वाला सामान ख़त्म नहीं होगा ना, तब तक मैं नया वाला नहीं लाऊंगी। तो जो भी सामान मैं लेके आई हूँ ना, जो एकदम से रिक्वायरमेंट है, जैसे सर्फ है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो अभी कपड़ा तो धोना ही है ना, तो वो वाला चीज़ लेके आई हूँ। जैसे राइस है वो एकदम ही ख़त्म हो गया, जो कि रोज़ ही यूज़ होता है, रोज़ ही खाना है हम लोग को राइस, या एक दो दिन छोड़ के, मतलब जैसा आपका डाइट में, बट राइस रहना चाहिए घर में। तो वो नहीं था, तो वो लेके आई हूँ। चावल तो बता ही दिया आप लोग को, और आटा लेके आई हूँ। तो ऐसे आइटम्स लाई हूँ ना जो कि रोज बनता है एंड रोज ज़रूरत है। उसके अलावा एक्स्ट्रा मैं कुछ भी लेके नहीं आई हूँ आलतू फालतू का, बिकॉज मुझे ना अभी पूरा ख़त्म करना है। तो क्योंकि क्या हो जाता है ना, वो पीछे साइड में रखा रहता है और आपको दिखता नहीं है, और फिर आप जाके नया ले आते हो और फिर वो एक्सपायर हो जाता है। तो मैं अभी बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करना चाहती हूँ, बस हो गया, क्योंकि हम केयर भी नहीं कर पा रहे थे प्रेगनेंसी की वजह से। आप लोग को पता ही है कि हाँ, आप हर चीज़ मैनेज नहीं कर पाते हो, जाते हो जो दिखता है वो उठा के ले आते हैं, बट घर में क्या क्या है वो भूल जाते हैं हम लोग जब वहाँ जाते हैं। तो इसलिए मैं लिस्ट बना के लेके गई थी जो दिखाई थी आप लोगों को, तो उसी के हिसाब से ही मैं सामान ली हूँ। एक दो एक्स्ट्रा सामान ली हूँ जो कि मुझे दिख गया और मुझे लगा कि नहीं ये तो है ही नहीं, चाहिए ही चाहिए, तो वो ही सोच के ली हूँ। मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ अपने घर को सजाने में और सब चीज़ रखने में, बट हाँ, मुझे पता है कि मैं बन सकती हूँ। तो मैं धीरे धीरे हर चीज़ को मैनेज करने में ना लगी हुई हूँ। आपको पता है कि विद इन अ नाइट ये सभी चीज़ चेंज नहीं हो सकता है, तो इसीलिए मैं एक एक करके चेंज कर रही हूँ सभी चीज़ को। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी किचन का चीज़ होता है, क्योंकि वो वेस्ट हो जाता है ना, तो फिर बहुत दुख होता है कि आप इतने मेहनत से कमाते हो, खाने का सामान लेके आते हो और वो एक्सपायर हो गया। तो एक होता है कि हाँ, जेन्युइन वे में कोई चीज़ ख़राब हो गया तो ठीक है, बट आप रखे रखे बिना देखे उसको एक्सपायर कर रहे हो, तो ये अच्छा नहीं है। एंड उस चक्कर में क्या हो जा रहा है ना कि हम लोग ना हर रोज़ एक डिफरेंट वैरायटी खा पा रहे हैं। नहीं तो पहले क्या होता था ना, हर रोज़ वही चावल दाल डोसा या तो लेमन राइस, मतलब वही चीज़ चलता था रिपीट मोड में। अभी क्या है ना, मुझे पता है राजमा रखा हुआ है बट ख़त्म नहीं हुआ, तो मैं राजमा भी बनाती हूँ। अभी मुझे पता है चना भी रखा हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ, तो चना भी बनाती हूँ नेक्स्ट डे। तो ऐसे रोज ना नए नए चीज़ बन रहे हैं, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड हमारे बॉडी को हर एक टाइप के प्रोटीन्स मिल रहे हैं, विटामिन मिल रहे हैं, तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए मैं एकदम स्ट्रिक्ट हो गई हूँ कि नहीं, बिल्कुल लेके ही नहीं आऊँगी एक्स्ट्रा सामान घर में जब तक कि मेरा ख़त्म नहीं होगा। एंड दूसरा है, एक और चीज़ है जो कि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत सारे बर्तन से। बर्तन इन द सेंस सारे यूज़ होते हैं, बट क्या है ना, अगर आपके पास 4 पतीला है तो आप एक बना लिए, उसको धुलने के लिए डाल दिए, फिर दूसरे में बना दिए, वो क्योंकि वो धुला हुआ नहीं है इसलिए दूसरे में बना दिए, अब वो भी धुलने के लिए डाल दिए। अब फिर आपको चाय वगैरह कुछ बनाना, पतीला में तो खैर नहीं बनता है, सॉस पैन में चाय बना रहे, तो मतलब ऐसे क्या होता है ना, बहुत सारा बर्तन इकट्ठा हो जाता है। एंड उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ जाता है कि आपको काम वाली बाई लगाना ही है घर में। तो मैं क्या कर रही हूँ, उसमें भी ट्राई कर रही हूँ कि किस तरह से उसको मैनेज किया जाए। थोड़ा बहुत सर्च की हूँ कि जहाँ पे मैं जो पुराने बर्तन है ना, जो यूज़ नहीं कर रहे, जो एकदम सेम टाइप के नहीं होते हैं, जो आपको लगता है यार ऐसे ही कहाँ से तो मिल गया है एंड अभी उसको क्या करूँ, उसको यूज़ करना ही है, तो उस टाइप के जो बर्तन है ना उसमें एक्सचेंज ऑफर्स आते हैं ना, तो वो वाला मैं सर्च कर रही हूँ। अगर आपको कुछ पता है जहाँ पे मैं बर्तन एक्सचेंज करके, पुराने बर्तन एक्सचेंज करके नए बर्तन ले सकूँ, तो वो मुझे ज़रूर बताना प्लीज़ कमेंट करके। तो मैं ना सारे बर्तन को डिस्कार्ड कर दूंगी अपने घर से। तो उसके बाद तक जितने बर्तन होंगे आपको उतने में बनाना, अगर दूसरी बार बनाना तो आपको वॉश करके ही बनाना। तो क्या होगा ना, आपके बर्तन उतने गंदे ही नहीं होंगे एंड फिर आपको काम वाली बाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं काम वाली बाई से सच में परेशान हो गई हूँ। वो एक्चुअली हेल्प तो होता ही है, ऐसा नहीं है नहीं हेल्प होता है, हेल्प तो होता ही है, बट कभी कभी इरिटेशन इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि वो जल्दी जल्दी में ना बर्तन को भी ना बस ऐसे करके रख के चली जाएंगी, उसके बाद
उसको सही जगह पे भी नहीं लगाएंगी, जबकि पैसा वो सही जगह पे लगाने का भी लेती हैं। तो हर चीज़ पैसा से नहीं होता है, आई नो, बट एक होता है ना कि जब आप बोल दिए हो कि सही जगह पे लगा दोगे तो फिर लगा के चल। तो हर दिन वो सारे सामान को ना दूसरे जगह ही रख के जाती है, तो फिर मुझे ही फिर से सब चीज़ करना पड़ता है, तो मेरा तो टाइम वेस्ट होता ही है। वो बर्तन करेक्ट से क्लीन नहीं करती तो दोबारा मुझे ही क्लीन करना पड़ता है। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो भी बोलो, मुझे तो लगना ही पड़ता है। तो मैं वैसा ही बनाना चाहती हूँ कि जैसे मोमेंट भी खाए, फटाफट एक प्लेट है धो के रख दिया, हम खाए एक प्लेट है धो के रख दी। तो ऐसे में क्या होगा ना, बर्डन भी कम रहेगा एंड किचन भी बहुत क्लटर फ्री रहेगा। क्योंकि मेरे यूटिलिटी में अलग से बेसिन नहीं है, अलग से बेसिन होता तो मैं तो सारा जाकर के वहाँ रख देती, बट नहीं है बेसिन, तो किचन में ही रहता है, तो बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाता है। और किचन छोटा जिनका है ना, उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि कैसा हालत होता है किचन स्लैब का। एंड फिर उस वजह से ना मैं वीडियो भी शूट करने का मन होता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वन बाय वन मैं ठीक कर रही हूँ, अपने घर को भी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, अपने लाइफ को भी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, अपने हेल्थ को भी ठीक करने का ट्राई कर रही हूँ। तो सभी चीज़ वन बाय वन चल रहा है। आप लोगों का कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं डेफिनेटली उसको फॉलो करूँगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर अच्छा है तो फॉलो तो करना बनता है ना। तो अभी चेतू सोया था तो मैं फटाफट खाना बनाई हूँ। खाना में आज बनाई हूँ चावल एंड सब्जी बनाई हूँ पंपकिन का। तो चलिए वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ कुकर में चावल बना है एंड यहाँ पे ये देखिए, मैं बोली ना पंपकिन का सब्जी बनाई हूँ। तो ये थोड़ा सा बनना बाकी है, लगभग बन ही चुका है, तो मैं इसको बंद ही कर देती हूँ। तो ये ना, ये और पंपकिन का सब्जी और ये चावल और साथ में घी डाल के ना चेतू को बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए मेरा चेतू उठ के आ गया, चेतू आ गया उठ के। अरे बोले मेरे, कैसे पता चला बेटा? मम्मा उधर है, कैसे पता चला? मम्मा उधर है, कैसे पता चला चेतू को? कैसे पता चला? इतना अच्छे से सो रहा था, कैमरा ऑन होते ही ना इसका एकदम एनर्जी आ जाता है। चेतू ये देखिए, पूरा सोफा पर का ना कुशन वगैरह सारा नीचे रखता है फेंक करके, है ना बेटा? सारा नीचे फेंक देता है मेरा चेतू। चेतू हाय बोल दो बेटा, हाय। ओली मेरा बेटू, चोट लगा? बाय। ये क्या दिखा रहा है बेटा? ये क्या दिखा रहा है? देखो आप इसको ई करके दिखा रहा है, ई करके। चलो 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 चलेंगे घूमने, चलो चलो। तो पापा आ गए हैं, तो चेतू और मम्मा दोनों घूमने जा रहे हैं। इधर उसको लग रहा है ना उधर गाड़ी के पास ही जाना है। पूरा ये गाड़ी वॉश किया है ना तभी तो उसका पूरा पानी ऐसे आ रहा है। ये बिल्कुल हाथ नहीं पकड़ने देता है, पता है? एकदम से हाथ नहीं पकड़ने देता है, इसको अपने ही चलना है। उधर कौन है बेटा जिसको बाय कर रहे हो? गाड़ी को बाय कर रहे हो? चलो चलो, हो गया, बाय हो गया। जा रहे पापा, देखो चले गए। बाय चलो, बाय चलो, बाय। तो जल्दी जल्दी चलो, जल्दी। हर चीज को इसको बाय करना है। कम चेतू बा। चलो 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 चलो, हाँ चलो। अरे वाह बेटा, इसको ना रास्ता पूरा पता है, इधर से भागना, इधर से भागना। भाग लिया। और जैसे ही कोई दिखेगा ना, बस ये शर्माना शुरू कर देगा। चेतू क्या कर रहे हैं? मम्मी के साथ खेल रहा है, मम्मी के साथ खेल रहा है। देखिए इधर में अभी चेतू वॉक करने के लिए आया था श्रुति के साथ,
और दोनों खेल रहा है अच्छे से। हमको खेलने के लिए बहुत तकलीफ़ हो गया बिकॉज़ हम पूरा दिन साइड में खड़ा हो गया, तो मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ। देखिए ये क्या नाटंकी करते रहते हैं। अच्छा तो उसको पसंद नहीं है तो क्यों पिलाती है? जानबूझ के छोड़ दूं? तो नहीं पिलाऊं क्या उसको? दे दो बेटा। इसका बॉटल साथ में जाता है। देखो बेटा अभी पी लो, मैं पिला रहा हूँ, पी लो बेटा, मैं पिला रहा हूँ, पी लो बेटा। श्योर ये कट करना। क्यों? नहीं आपसे भी नहीं पिया वो। नहीं ये एडिट कर दो। चलो हो गया, मैं भी थक गई। कहाँ तक गई रही? दो राउंड वॉक करने मन नहीं हो रहा। तो 2 राउंड नहीं मारी थक गई। हाँ आज वॉक करने मन नहीं हो रहा। अच्छा तो इधर ये स्विमिंग पूल में थोड़ा पानी, स्विमिंग पूल पता नहीं अभी देखो ना कितना गंदा हो नहीं गया है। मैं क्या बोल रहा था, स्विमिंग पूल में दो पानी ले लो, तो मुंह में ऐसा चिढ़ दो, तो बोल दो ये मैं देखो मैं बहुत ये वॉक करके पूरा स्वेटिंग हो गया है। ऐसा गलत नहीं बोलना, गलत नहीं बोलना। ये था वो नहीं, आप मेरा व्लॉग है, मेरे व्लॉग में मैं गलत ही बोलती हूँ बस। ठीक है, ये सब चीज़ बेटा को सिखाता हूँ। अच्छा हाँ तो कैसे चीट करना चाहिए। भाई बेटो मम्मी का सब्सक्राइबर को बाय बोलो। आई देखो कितना अच्छे से बोल दिया। अभी थोड़ा दिन आप लोग रुकना पड़ेगा बिकॉज थोड़ा दिन होने के बाद यही ब्लॉग स्टार्ट करेगा, एंड करेगा। हाँ इसमें ये मम्मी बेटा दोनों वो करेगा तो हमको मिडल में हटा देगा। तो हम लोग, मैं तो खाना खा ली हूँ, चेतू भी खा लिया, मोमेंट नहीं खाए हैं एंड हम लोग आ गए नीचे वॉक करने के लिए। मेरा है ना बहुत पेट है ना बहुत फुल हो गया है। आप क्या खा के आए थे? इधर में है ना वो हमारा क्लाइंट आया था टाइल्स देखने के लिए, वो कजारिया वो शोरूम में गया था हम लोग। उसके बाद ऐसे ही दोपहर मतलब आई थिंक अराउंड 3 o'clock में हम लोग वो MTR होटल में गया था। हम लोग एक बार गया था करेक्ट। वही होटल में आज भी गया बिकॉज वो लोग पूरा भर के खा लिए। वो लोग आसन से आया था ना, वो लोग को दिखाने के लिए लेके गया। तो वेज है, नॉन वेज नहीं है, गलत मत समझना। वेज ही पूरा खा लिया ना, तो पूरा पेट अभी फुल जैसे ही लग रहा है। आज मैं पहले से खाना बना के रखी हूँ तो आज ये पूरा पेट फुल करके आए हैं। हाँ अभी हमको थोड़ा कर्ड राइस दे दिया तो काके में टुन हो जाऊंगा, सो जाऊंगा। चेतू नो बेटा, देखिए इसका ना पूरा टारगेट है कैसे भी उस पानी तक पहुंचना। थोड़ा तो बड़ा हो जा बेटा। चलो बेटा बाय बोलो, बेटा बाय बोलो। देखो बाय कितना अच्छे से। चलिए हम लोग ऐसे ही वॉक करते हैं, जाते हैं घर में एंड ब्लॉग का एंड यही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से। टिल देन लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बोलो, गुड नाइट, बाय बोलो बेटा। हाँ।